सावन माह के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। नमोस्तु नीलग्रीवाय हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुच्य धर्मरसमुभयो यास्यते हदैकवः पराता भगवो वः विजन्धनुः कप्रदिनो विशल्यो बाणवाम् दिगवाहुरशनिकं गतिः जाते त्रिमेरुषवहते बभूवते धनुः मयात्मा परिभुज परिधे धन्मनो हे तीरस्मान् ऋणक्तो विश्वतः अतो जहि पुलिसहारे अर्णम्बिरेहितम् अवदत्य धनुष्टकुं सहस्राक्षसते कुते निशिरित सञ्जानं मुखासिभो नः नमस्तायुधायाना तथाय कृष्णवे कुवाभ्यामुदते नमो भाकारं संसारसारं भुजगेन्द्राय सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः कदलीकरवशं भूतं कर्पूरं च प्रतिदिनं नारार्तिकमहं कुरु मे पश्य मे वदनो भव जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनाम् हस्ताभ्यां ज्योतिवन्दनाम् आरार्तिकग्रहणाम् हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नामि भुङ्गिरिधन्नहते शिवाङ्गिरिदतां कुरुमाहि कोशेः कुरुखं जगतो शिवेन वजसा त्वागिरिसाख्यं वदामसि श्रवमि जगदैक्वको सुमना असत अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विकका अहीक्षद्रवाञ्जं भयन्द्रवाच जातु धान्यो परासुव असौजस्ताम्रो अरुणमुदवरुः सुमङ्गलः जय चैनकोरुद्रा अवितो दिग्विदिताः वैखागुहेन जीमहे असौजो वसपति नीलग्रीवो विलोहितः हरिषण्णरिषण्णुरहर्यः चरितो मृणयातिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय साक्षात् अचर्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुच्य धर्मरसमुभयो यास्यते हदैकवः पराता भगवो वः विजन्धनुः कप्रदिनो विशल्यो बाणवाम् दिगवाहुरशनिकं गतिः जाते त्रिमेरुषवहते बभूवते धनुः मयात्मा परिभुज परिधे धन्मनो हे तीरस्मान् ऋणक्तो विश्वतः अतो जहि पुलिसहारे अर्णम्बिरेहितम् अवदत्य धनुष्टकुं सहस्राक्षसते कुते निशिरित सञ्जानम्। और ज्यादा जानकारी देने के लिए वाराणसी से हमारे सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, वैसे अगर देखा जाए तो काशी विश्वनाथ में 365 दिन 12 महीने तक भारी भीड़ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। चूंकि आज से सावन की शुरुआत हुई है, तो आज क्या कुछ नजारा वहां से देखने को मिल रहा है? कितनी ज्यादा भारी भीड़ है और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं? मंदिर में देर रात से ही लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक है, वो दर्शन पूजन करते नजर आए हैं। ऐसे में रात्रि श्रृंगार जो है वो किया गया और भव्य तरीके से पूरे प्रांगण को सजा दिया गया है। सुबह की वक्त थी, 8:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और सबसे पहले वो काल भैरव मंदिर में मत्था टेकते हैं और उसके बाद सीधे वो काशी विश्वनाथ की तरफ रुख करते हैं और वहां पे जलाभिषेक कर भस्म चढ़ाते हैं। ऐसे में हर साल की भांति इस साल भी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। प्रशासन की तरफ से जो भी हाईवेज हैं उन पर बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, क्योंकि वाराणसी में सभी जनपदों के जो श्रद्धालु होते हैं वो आते हैं। ऐसे में जब हाईवेज की अगर बात करेंगे तो हमारे कैमरा से ये दिखाएंगे तस्वीरों को कि देखिए ये वही मार्ग है जो प्रयागराज से काशी विश्वनाथ के लिए जोड़ता है और यहाँ पे जो हाईवे है उसके बीच बीच में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि जो डाक बम, जो बोलबम के जो यात्री आते हैं उनको सुविधा में कोई ऐसी परेशानी जो है वो न देखने को मिले। तो ऐसे में सीधी तौर पे ये भी देखने को मिल रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में रात्रि श्रृंगार के बाद से ही लाखों की संख्या में जो पर्यटक है वो दर्शन पूजन कर चुके हैं और पूरे प्रांगण को भव्य रूप से सजा दिया गया है। 3 तारीख को पहला सोमवार होगा, लेकिन ऐसे में सावन की शुरुआत आज से कर दी गई है। अब पूरा जो काशी है वो शिवमय होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में काशी प्रांगण जो है, विश्वनाथ का जो प्रांगण है वो पूरी तरीके से सजा दी गई है। सबसे खास बात ये होगी काशी वासियों के लिए
4B जो द्वार है वो खोल दिया गया है। ऐसे में जो भी काशीवासी है अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाएंगे और उसके बाद उनको आसानी से दर्शन मिल जाएगा, क्योंकि हर साल की भांति ये समस्याएं आ रही थी। काशीवासी जो है वो लगातार प्रशासन की तरफ से अपील कर रहे थे कि हम लोग दर्शन पूजन नहीं कर पाते हैं लंबी लाइनें लगने की वजह से। तो ऐसे में काशीवासियों के राहत के लिए इस बार सावन के जो सोमवार की जो दर्शन होगी बाबा की, उसके लिए द्वार संख्या 4 पर जाए और वहां से उनको दर्शन की जो सुविधा है वो सीधी तौर पे प्रांगण के अंदर मिलता नजर आएगा। तो चित्र पूरी तरीके से जो काशी है और काशी विश्वनाथ का जो प्रांगण है वो सजा दिया गया है। तो अब भव्य रूप से जो है वो काशी का जो प्रांगण है वो अब देखने को मिलता नजर आ रहा है। जी चित्रा। ठीक है, यानी वाराणसी में और काशी विश्वनाथ के अगल बगल वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्या का समाधान प्रशासन की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर हम पिछले साल सावन महीने की बात करते हैं तो प्रशासन ने काफी इंतजाम किए थे, बावजूद इसके श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में प्रशासन ने पिछले सावन से क्या सीख ली है जो कि इस बार विशेष इंतजाम किए हैं और जो दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको परेशानी ना हो, किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसका ध्यान दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि पिछली बार के भांति इस बार की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो सीधी तौर पे मैं बता दूं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण पहुंचते हैं उसके बाद वो गलियों में शिरकत करते नजर आते हैं। जब वो गली में जाते हैं तो आम जनमानस से भी पूछते हैं कि क्या कोई परेशानी तो नहीं, व्यवस्थाओं में कोई कमी तो नहीं। ऐसे में सीधी तौर पे जब वहां पे प्रशासन के लोग मौजूद होते हैं, वाराणसी के कमिश्नर मोहित अग्रवाल मौजूद होते हैं, उनसे सीधी तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ पूछते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए सावन में क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी जो सुविधाएं थी उसमें कहीं ना कहीं खेद देखने को मिला था। तो इस बार बता दें, जो वाराणसी के कमिश्नर है मोहित अग्रवाल, वो जगह जगह पे पुलिसिंग लगाए हुए हैं और साथ ही साथ जो हाईवेज है, क्योंकि बनारस का जो वो केंद्र है वो भदोही और प्रयागराज मार्ग को भी जोड़ता नजर आता है और सबसे बड़ी मार्ग जो होती है वो आपका बिहार का जो मार्ग है वो देखने को मिलता है। तो प्रशासन चारों तरफ से पुलिस बूथ और केंद्र बूथ की तैयारियां कर ली। ऐसे में महिलाओं के लिए जो महिला पुलिस बल है वो तैनात की गई है। तो देखिए इस बार जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी थे। आज 8:30 बजे की जो वक्त थी वो गलियों में शिरकत कर रहे थे और आम जनमानस से बात भी कर रहे थे कि इस बार सावन में काशीवासियों के लिए क्या सुविधा दिया गया है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसी के साथ ही साथ जब प्रशासन से पूछा गया तो प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया कि लगातार जो पिछले साल की भांति इस बार भी मांग की गई थी कि सावन में काशीवासियों को दर्शन के लिए एक सुविधाजनक जो है वो मार्ग बनाया जाए। तो ऐसे में 4B का जो सुविधाजनक मार्ग है वो तैयार कर दिया गया है। तो चित्रा देखिए पूरी तरीके से जो सावन की जो शुरुआत है वो अब अच्छे से रूप लेता नजर आ रहा है और काशीवासियों के लिए काफी खास जो खबर है वो निकल कर सामने आती नजर आ रही है। तो ऐसे में जब पूरी तरीके की व्यवस्थाओं की अगर बात करेंगे तो सारी तरह से जो बैरिकेड्स हैं उनकी इंतजाम के साथ साथ जो प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं वो तंबू लगाए पड़े हैं हर जगह पर, चट्टी चौराहों पर, ताकि जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए अगर उनको ठहरना हो तो ठहरने की व्यवस्थाएं हो, पानी पीने की व्यवस्थाएं हो। तो ऐसे में तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो अब जो है और वो कहीं ना कह कहीं भी देखने को सकते मिलता हैं कि नजर आ रहा आज से है। तो सावन महीने की शुरुआत है, लेकिन आगे भी प्रशासन ये बता पाएगा अच्छे से कि ये किस